देव को मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जाना था तो मुझे इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेघा, हमारा देव बहुत ही समझदार लड़का है और उसके साथ वसुधा है, वो भी बहुत जिम्मेदार लड़की है। दोनों को अपनी मर्यादा मालूम है। और देखना, अवार्ड फंक्शन शुरू होने से पहले दोनों वापस आ जाएंगे। भाभी सा का छोरा बहू रानी ने छोड़कर नौकरानी के साथ घूमने निकल पड़ा। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। बेटा, देव जैसे ही वापस आ जाए हमारी बात करवा देना। जी मैम। ये देवांश और वसुधा खुद को समझते क्या है? मुझे उल्लू बनाने की सोच रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि उल्लू कैसे बनाते हैं। अंधेरा तो किसी भी वक्त हो सके और अंधेरे से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ रुक तो सके ना हम, इसलिए अब अंदाजे से ही चलना होगा। चलिए जल्दी। मालिक सर, यहाँ से आप आराम से आइएगा। शाम बिच्छू भी हो गए हैं यहाँ पे बहुत सारे। बस अंधेरा तो होने को ही है। एक बार मेरे को वो पेड़ मिल जाए जहाँ मैंने पिट्ठू लगाए थे। शायद वो पेड़ वहाँ। अरे मालिक सर, आप यहाँ क्यों बैठ गए? जल्दी से चलिए ना। देखो ना कितने सुंदर फूल हैं और कितनी अच्छी खुशबू है इनकी। इतनी अच्छी खुशबू वाले फूल मैंने आज तक नहीं देखे। हाँ, लेकिन आप इनकी खुशबू ना कल सुबह आकर सूंघ लीजिएगा। अभी आप चलिए। अरे वसु, रुको ना, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। 2 मिनट में क्या हो जाएगा? देखो ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। सब कुछ कितना सुंदर है। हमारे को पता है, लेकिन अभी हमारा चलना बहुत जरूरी है। आपके फंक्शन का भी टाइम हो गया। आपको अवार्ड लेने भी जाना है। अभी चलिए ना। आज आप अवार्ड ले लीजिएगा, कल सुबह हम फिर से आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो। वसुधा और देव दोनों को ये बात अब समझनी होगी कि मेघा देव की होने वाली पत्नी है। चंदा, तुम्हें दोनों बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। जरूर कोई वजह होगी, वरना मेघा को बताए बिना देव वसु के साथ नहीं जाता। भारे को भाभी सा ने बड़ी अकड़ के साथ कहा था ना कि अगर मैंने देव और वसुधा का नाम जोड़ा तो वो हमारी ऐसी हालत कर देवेगी कि मैं खुद अपना चेहरा आईने में ना देख पाऊंगी। अब मैं दिखाऊंगी इन्हें आईना। हाय मारा राम जी, भाभी साहब मैं ये केस सुन रही हूँ कि देव और वसुधा बेचारे मेघा को छोड़ के जंगल में मंगल करने निकल पड़े। सारिका, खबरदार, बिना पूरी बात जाने हमारे देव के बारे में ऐसी उटपटांग बात कही तो निकलो यहाँ से। भाभी साहब, आइंदा हमारे कमरे के बाहर फिर से ताका झाकी की तो सीधा तुम्हें मामे रवाना कर देंगे। भाभी साहब, भाभी। चंद्रिका, चंद्रिका, शांत हो जाओ। सारिका जैसे लोगों की बातों को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रही है भाभी साहब, पर कोई बात ना, मैं इस आग में उबाल देती रहूंगी ताकि जब वसुधा यहाँ लौटे तो उसका बैंड क्या पूरा ऑर्केस्ट्रा बज जावे। क्या हुआ मालिक सर? नहीं, बस बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है वसु, बड़े से बड़े देशों में मैंने महंगी से महंगी जंगल सफारी की है, लेकिन आज के एक्सपीरियंस के आगे सब फेल है। मुझे आज का दिन हमेशा याद रहेगा। और वसु, ये सब तुम्हारी वजह से है, सो थैंक यू। लेकिन आप ये मत भूलिए कि फार्म हाउस में आपकी होने वाली पत्नी आपका इंतजार कर रही है, इसलिए आपको जल्दी निकलना चाहिए। मालिक सर। वसु, एक मालिक सर क्या लगा रखा है? तुम मुझे देव सर बुलाते थे ना, फिर ये नया क्या है? वसु एक गांव से आई सीधी सादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की है जो चौहान हाउस में बस एक सर्वेंट ही है। तो मालिक सर ने मालिक ना बुलाऊं तो और क्या बुलाऊं? वसु, क्या मैंने तुम्हें कभी नौकरों की तरह ट्रीट किया है? एंड बाय द वे, जिस कंपनी का मैं सीईओ हूँ उस कंपनी की तुम ब्रांड एम्बेसडर हो, तो कायदे से तो हम दोनों एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना। तो हम दोनों बराबर हुए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आप मालिक हैं और मैं नौकरानी, और एक नौकरानी ने अपनी जगह कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम इधर आओ। आओ, अरे बैठो इधर।
बैठो। अब बहुत मालिक सर हो गया। अब आज के लिए तुम मेरी मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। मालकिन मैडम। अरे देव सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे रे रे, आप उठ क्यों गई? मालकिन साहिबा, आप प्लीज बैठिए। आप बस आदेश दीजिए इस नाचीज को, आपका हर काम पूरा हो जाएगा। अरे मालकिन मैडम, मैडम। ठीक है, मैं हूँ मालकिन। जाओ मेरा ताज लेकर आओ। ताज? हाँ, अभी लाया मालकिन साहिबा। इतने पैसे पर्याप्त नहीं है। एक 10 ग्राम सोने का सिक्का लगेगा। इससे कम में थारी छोरी के प्राण नहीं बचा पाऊंगा। छोरी की जिंदगी बचानी है, तुम्हारे को सोने के सिक्के का इंतजाम करना ही होगा। पर अब इतने पैसे और कहां से लाऊं? भगवान किसी बाप ने ऐसे दिन ना दिखाए जहां उसे अपनी छोरी से पैसे मांगने पड़े। पर हमारे पास तो कोई दूसरा चारा भी ना है। हमारे को वसु से ही पैसे मांगने पड़ेंगे। पर मैं धीरे धीरे उसके खाते में सारे पैसे जमा करवा दूंगा। अब मजा आएगा। सीधा बाप के दिल में ही आग लगाती हूँ। हेलो जी काकू, मैं मेघा। एक्चुअली वसु यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गई है वो? जरूरी बात करनी थी उससे। वो एक्चुअली वसु देव के साथ जंगल घूमने गई है। उन दोनों ने तो मुझे भी यहाँ फार्म हाउस में अकेला छोड़ दिया। देखिए ना, आपके हुक्म ने हमें यहाँ अवार्ड फंक्शन में भेजा था। अब शाम होने वाली है, अवार्ड फंक्शन में जाने का टाइम हो गया है, लेकिन ये दोनों पता नहीं कहाँ है। अब ये तो गलत बात है ना काकू? इससे पहले पानी सर से ऊपर चला जाए, कुछ तो करना होगा ना। थारी छोरी ने देव के साथ जाने की इजाजत दे दी। आज घर में बात हो रही है, कल समाज में होने लग जाएगी। काकू, आपको अपना मानकर एक बात कहूँ? हाँ मैडम, आपको जो कहना है आप खुल के कहिए। अब क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से मुझे वसुधा में बहुत बदलाव सा देखने को मिल रहा है। वो पूरा दिन देव के आसपास मंडराती रहती है। माना कि वो दोनों दोस्त हैं और मैं देव की लाइफ में बाद में आई, पर वो पूरा दिन ऐसे साथ रहते हैं कि कभी कभी मुझे पराया महसूस होने लग जाता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैडम। वसु में बहुत ही बचपना है, ना समझी है, पर वो बुरे भाव से कुछ भी ना करे। मैं उससे फिर से बात करूंगा। काकू, कहीं जब तक आप बात करें देर ना हो जाए। अब देखिए ना, मैंने वसु को हमेशा अपनी बहन माना, उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, पर फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरी और देव की शादी होने वाली है। देव उसका दोस्त नहीं, मेरा होने वाला पति है। मैडम, आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है। आपको तकलीफ देने की वसु की हिम्मत भी कैसे हुई? बच्ची है, नादान है, ये कह कर लोगों ने उसकी गलती पर बहुत पर्दा डाल लिया। पर अब नहीं, अब उसे अपनी जगह समझनी होगी। मैडम, मैं आपसे माफी मांगे हूँ। मैं आपने दोबारा शिकायत का मौका ना दूंगा।
मैं वसु ने पाठ पढ़ा कर रहूंगा। नहीं नहीं काकू, आप वसु से कुछ मत। हेलो हेलो हेलो। ये छोरी मारी और अपनी नाक कटवा कर ही रहेगी। डियर देव एंड वसु, तुम दोनों ने जंगल जाकर खुद पर ही मिट्टी का तेल छिड़क लिया है। मालकिन मैडम के लिए 5। मैडम मैं पहना दूं? वसु, बड़ी खुश लग रही हो। मुझे भी तो बताओ क्या बात है। सेवक हो ना, सेवक की तरह बात करो। गलती हो गई। रानी हुकुम। ठीक है। रानी हुकुम। नाम तो अच्छा दिया है तुमने, देव सेवक। देव सर से सीधा देव सेवक, काफी फास्ट प्रमोशन हुआ है। आदेश। रानी हुकुम। तुम्हारे को भूख लगी है देव सेवक? अबे जंगल में तुम्हारी भूख का क्या करूंगा? दुष्ट सेवक, मालकिन ने अगर भूख लगी है तो भले ही सेवक ने धरती आसमान एक करना पड़े, लेकिन मालकिन की इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। ये सेवक होने का पहला नियम है। लेकिन रानी हुकुम, ये इस जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? ये भी रानी बताएगी। तो सेवक क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? वही करेगा जो रानी हुकुम कहेगी। बताइए रानी हुकुम, आप क्या खाना पसंद करेंगी? मैं आपके लिए वही ढूंढ कर लाऊंगा। रानी को चाउमीन खाने, जाओ जाके चाइनीज लेकर आओ। राजस्थान के जंगल में चाइनीज? ये रानी हुकुम का आदेश है, इसका पालन करो देव सेवक। जैसा आप कहें रानी हुकुम, अभी लेकर आए। कंपनी का सीईओ चाइनीज ढूंढ रहा है, वो भी जंगल में, वो भी राजस्थान के। साहब, देव मेघा को अकेला छोड़कर जंगल कैसे चला गया? वो भी वसुधा के साथ। वार्ड फंक्शन का टाइम हो गया और शाम भी हो गई। कहाँ रह गए ये दोनों? रानी हुकुम,
भोजन। मूर्ख सेवक, ये तुम्हें चाइनीज लागे है? और रानी हुकुम, चाइना में भी यही फल मिलते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये चाइनीज आम और चाइनीज जामुन है। रानी हुकुम, चख कर देखिए। चोखा, एकदम चोखा। तुम्हारे हाथ में तो सच में स्वाद का जादू है। लो, तुम भी चखो। नहीं रानी हुकुम, मैं कैसे? मैं तो बस आपका एक नौकर हूँ। लेकिन मैं एक दिलदार रानी हुकुम हूँ। अपने नौकरों ने अपने हाथ से खिलाती हूँ। चखो। आपने मारू को इतनी जोर से क्यों काटा? वैसे अब नौटंकी अच्छी कर लेते। पसंद आया तो इसी बात पर अवार्ड दो। देव सर, अवार्ड के लिए तो देरी हो गई। मेघा भी इंतजार कर रही होगी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलिए। अरे देव सर, दाएं से नहीं बाएं से, मैं तो यहाँ से आई थी। जी नहीं, यही सही रास्ता है, मैं यहीं से आया था। नहीं वो चलो वसु, अंधेरा हो रहा है। देव सर, मेरे को तो याद ही ना है कि मैं किस रास्ते से आई थी। डैम इट, अब क्या हम रात भर इस जंगल में ही फंस जाएंगे? हाँ? नहीं, कोई है? हमारी मदद करो। हेल्प! किसी को आवाज आ रही है? हमारी मदद कीजिए। कोई हमारे को सुन सके? हेल्प! आज थारी कमी बहुत ही महसूस हो रही है। तू होती तो शायद हमारी परवरिश में इतनी कमी ना रहती। सोचा था छोरी ने शहर बुलाकर धूमधाम से ब्याह दूंगा, पर छोरी तो उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज ही ना आ रही। अब यूं ही शायद हमारी परेशानी का हल है। झुमकी पता नहीं कहाँ गिर गई। ठीक से ढूंढ मिल जाएगी। बाबू साहब, वो अम्मा की आखिरी निशानी थी। छोरी के पास तो यही उसकी माँ की आखिरी निशानी है। उसे पता चलेगा कि मैंने इसे बेच दिया तो वो बहुत दुखी होगी। पर मैं उसकी भलाई के लिए ही तो बेच रहा हूँ। महाराज ने कहा था कि वसु का समय खराब चल रहा है। शायद इसीलिए वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहे है। एक बार पूजा हो गई तो शायद उसका समय भी बदल जाएगा और जान का खतरा भी टल जाएगा। शायद इसी दिन के लिए तूने ये झुमके छोड़े थे। हम जंगल में हैं। हेलो, हेल्प! गलती हो गई, मुझे वसु के लगाए हुए पत्थर हटाने नहीं चाहिए थे। वसु? वसु? अरे तुम रो क्यों रही हो? हम फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। लेकिन मेघा मैडम वहाँ अकेली चिंता कर रही होंगी और अवार्ड फंक्शन का भी समय हो गया है। हम तो अभी तक यहीं हैं, कैसे बाहर जाएंगे? वसु तुम घबराओ मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो फिर किस बात का डर? आप साथ हैं तो किसी बात का डर नहीं। तो फिर चेहरे पर 12 क्यों बजा रखे हैं? देखो वसु, अंधेरा होने वाला है और तुम जानती हो इस वक्त जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए बेटर होगा कि हम इस वक्त यहीं रुक जाते हैं और सुबह होते ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे।
सुबह, लेकिन देव सर रात भर जंगल में, हम तो बिना किसी तैयारी के आए हैं। वसु, इस वक्त हमारे पास बाहर जाने के लिए भी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए जहाँ है वहीं रुक जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। नहीं देव सर, ये वसु, मैं तुम्हारे मन में उठे सवाल समझ सकता हूँ, लेकिन आज तक तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है ना, तो एक बार और मुझ पर भरोसा कर लो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आओ चलो। फार्म हाउस शहर से ज्यादा दूर नहीं है, हम सीधे वहीं चलते हैं। 1 मिनट चंदा। चंदा, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन अब हमारे दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं। अब हमारा दखल देना शायद उन्हें अच्छा ना लगे, और देव को तुमने इस लायक बनाया है कि हर मुश्किल हालात का सामना वो अच्छी तरीके से कर सके, तो करने दो ना उसे। लेकिन चंदा, देखो, इस छोटे से कस्बे में तुम्हारा जाना मीडिया वाले शायद बात का बतंगड़ बना सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मेघा का अब तक फोन नहीं आया है, इसका मतलब है कि देव और वसुधा वापस नहीं आए। तुम एक बार फिर मेघा को फोन क्यों नहीं कर लेती? ठीक है। देव वसु ने तो ये कांड करके मेरे हाथ में ही ब्रह्मास्त्र दे दिया है। ब्रह्मास्त्र चलाने का असली टाइम आ गया है। जी मैम, देव अभी तक वापस नहीं लौटा है। मैम, मुझे तो खुद बहुत घबराहट सी हो रही है। इतनी देर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। I mean, इतनी रात हो चुकी है और न जाने कैसे कैसे खतरे होंगे जंगल में। घबराओ मत मेघा, देव बिल्कुल ठीक होगा और जल्द ही वापस आ जाएगा। मैम, मैं तो खुद अपने दिल को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि पुलिस को इन्फॉर्म करूँ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे चौहान परिवार की कितनी बदनामी होगी। मीडिया वाले तो वैसे भी बाल की खाल निकाल देंगे कि चौहान परिवार का वारिस एक नौकरानी के साथ जंगल में पाया गया, और हमारे परिवार के साथ साथ वसु को भी न जाने कितना कुछ सुनना पड़ेगा। पता नहीं लोग उसे क्या क्या कहेंगे। और वैसे भी वसुधा की शादी में तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं। मैम, जैसे हमारे घर की इज्जत, वैसे ही काकू के घर की भी इज्जत। हम हैरान हैं मेघा कि इतना कुछ होने के बावजूद तुम अपनी गरिमा नहीं भूली और अब एक औरत की मर्यादा के बारे में सोच रही हो। दोनों आते ही होंगे, जैसे ही आ जाए हमारी तुरंत बात करवाना। तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैम, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुख तो बस इस बात का है कि देव को इतना बड़ा अवार्ड लेते हुए नहीं देख पाऊंगी। एनीवेज, मैं रखती हूँ मैम, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं देव और वसु को सेफली घर वापस ले आऊंगी। हमें इंतजार रहेगा। मेरी प्यारी वसुधा, आज रात तुम्हें जंगल में जानवर भले खाएं या ना खाएं, लेकिन कल तुम्हारी देवी हुक्म तुम्हारे चिथड़े करके ही मानेगी। वसु, मेरा हाथ पकड़ो। आग के पास बैठो, ठंड नहीं लगेगी। आओ, इधर बैठो। यहाँ ठंड कम लगेगी। सो अभी तो बहुत रात बाकी है, हम टाइम पास कैसे करेंगे? देव सर, कोई कहानी सुनाइए ना, तभी तो टाइम कटेगा। ऐसे अचानक कहानी कैसे सुनाऊं?
बचपन में मैं एक कहानी सुनता था, वो याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, तो कहानी है एक घने जंगल की, जिसका राजा एक शक्तिशाली बाघ था। देव सर, जंगल का राजा बाघ कब से होने लग गया? जंगल का राजा तो शेर हो गया है ना? मेरी कहानी में जंगल का राजा बाघ ही है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और अगर तुमने बीच में टोका ना तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। सुनो, एक दिन वो शिकार करके अकेला वापस लौट रहा था और वापस आते वक्त वो घर का रास्ता भूल गया। और बाघ हमारी तरह थोड़ी है तो घर का रास्ता भूल जाएगा। आप एक काम करिए, आप अपना व्यापार और कारोबारी संभालिए। यो कहानी सुनाना आपके बस की बात ना है, छोड़िए आप। अच्छा, तुम तो बहुत अच्छी कहानी सुनाती हो ना, तो तुम्हें कुछ सुना दो, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्या हुआ वसुधा फ्रॉम मोगरा? कहानी सुनाने के नाम से डर लग गया। डरे और हम मोगरे वाले बिल्कुल नहीं। अब आप देखना, मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगी, आप खुद बार बार बोलेंगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। अच्छा, तुम शुरू तो करो, विल सी। तो ये कहानी दूर देश में बसे एक राजा की है। इसकी एक बहुत ही वफादार दासी थी। वो दासी राजा जी के बिना बोली उनका हर इशारा समझ लिया करती थी, उनके सारे काम किया करती थी। राजा जी भी उस दासी ने बहुत सम्मान देते थे। बिना दासी के उन राजा जी का तो पूरा दिन ही अस्त व्यस्त रहता था। राजा जी और दासी के बीच गहरी दोस्ती थी, ऐसी दोस्ती जहाँ दोनों एक दूसरे के चेहरे से सामने वाले का मन पढ़ लेते थे। फिर धीरे धीरे दासी के मन में राजा जी के प्रति प्रेम की भावनाएं जागने लगी। उसे राजा जी से इतना प्रेम हो गया कि वो राजा जी ने अपना धनी मानने लगी। इंटरेस्टिंग। फिर एक राजा की शादी तो रानी के साथ ही होती है, एक दासी के साथ नहीं। इसलिए एक दिन राजा जी की शादी एक बड़े घराने की रानी सा के साथ तय हो गई। कहानी में ट्विस्ट। दासी का तो दिल टूट गया होगा। आगे क्या हुआ? बस आगे की कहानी हमारे को नहीं पता। अरे क्या मतलब? इसका अंत भी तो पता होगा ना? काश मेरे को पता होता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? याद करो, पता होगा, कोशिश करो। अगर आपको पता है तो आप ही बता दीजिए ना। आपके हिसाब से कहानी का क्या अंत होना चाहिए देव सर? अगर वसुधा की जगह मारे को भेजा होता ना तो अब तक अखबारों में हमारी फोटो छप रही होती। मैंने कहा था ना हमारी हाय लग जाएगी। अरे इसी की तो वजह से वो दोनों जंगल में गुम हो गए। अब इन्हें मैं अपनी वैल्यू बताऊंगी, नहीं तो अब तक तो सबने मारे को जोकरी बना के रखा था। बाकियों का तो पता नहीं काकी साहब, पर दिव्या जी और मेरे को ना आपकी बहुत वैल्यू है। जी काकी साहब, आपको पता है
मैं जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, ऐसा एक दिन नहीं गया जब अविनाश जी ने मुझे आपकी महानता के किस्से ना सुनाए हो। मतलब आप कितनी अमेजिंग हैं, कितनी ब्यूटीफुल हैं, कितनी माइंड ब्लोइंग हैं, ये वाले किस्से। मतलब मान गए आपको काकीसा। मासा के बाद ना आप जैसा हमारे घर में कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ। काकी सा, वो कल मेरी फ्रेंड का फोन आया, मुझसे कहती तेरी जेठानी के बारे में तो बता। मैंने भी डांट दिया उसे। मैंने कहा होने को तो मेरी काकी सा है, लेकिन लगती देवरानी सी है। वो भी ना ऐसी बातें करती है। और सुंदर नहीं है। हाँ। मतलब सिर्फ सुंदर नहीं है, इंटेलिजेंट भी है। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनी इस दुनिया में जिसका सॉल्यूशन काकीसा के पास ना हो ही नहीं सकती। अच्छा। दिव्या जी, आपने मेरे को बताया था आपको कोई प्रॉब्लम है, आप काकीसा से क्यों नहीं पूछती हैं? हाँ हाँ, ओ काकी सा, एक प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आप सॉल्व कर देंगे क्या? नहीं नहीं, अगर आपसे नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है, शायद आप ना कर पाए, आपसे ना हो। कैसे ना हो पावेगी? मामेर की सारी का हूँ, बस अपनी मुश्किल बताओ। बताइए ना देव सिंह, इस कहानी का अंत क्या होगा? देखो वसु, अगर दासी राजा जी से इतना प्यार करती है तो उसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपानी चाहिए। उसे तो राजा जी के पास जाकर अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। ये तो नामुमकिन है देव सर। पर क्यों? क्योंकि एक दासी ने अपने भी अपनी हैसियत के हिसाब से ही देखने चाहिए। अगर पता ही चलना है तो राजा जी ने अपने आप पता चल जाएगा। अरे अपने आप कैसे पता चल जाएगा? राजा जी को 100 काम होते हैं, वो उनका ध्यान इन चीजों पे कैसे जाएगा? प्यार कोई चीज ना है देव सर, प्यार तो एक एहसास है। अगर एहसास सच्चा होवे तो सामने वाले के दिल तक पहुंच ही जावे है। उसे शब्दों में बयां करने की जरूरत ना है। मैं एग्री नहीं करता। अगर प्यार है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? दासी को तो राजा जी के पास जाना चाहिए और पूरे अभिमान के साथ अपने दिल की बात राजा जी को बता देनी चाहिए। और फिर राजा जी के भी मन में दासी के लिए प्यार हुआ तो बात अपने आप बन जाएगी और फिर दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। एक राजा और एक दासी साथ साथ खुशी खुशी रह सके हैं कि? क्यों नहीं? कहना आसान है, लेकिन समाज ने कुछ दायरे बनाए जिन्हें कोई ना तोड़ सके। ये समाज हमसे तुमसे ही बनता है और ये दायरे भी हमने ही बनाए हैं। लेकिन रिश्ता तो बराबरी वालों के बीच निपटता है ना, तो अक्सर आगे चलकर भेदभाव बढ़ जाते हैं। बराबरी का मतलब क्या सिर्फ धन दौलत से होता है? बराबरी तो अधिकार की होती है, बराबरी तो सोच में होती है। अब जब रिश्ता जोड़ने से पहले राजा जी और दासी ने बराबरी के बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर आगे चलकर क्यों दोनों के बीच में बराबरी की बात उठेगी? क्योंकि हैसियत और औकात संसार का सच है। हैसियत और औकात वक्त के साथ बदलते रहते हैं। आज वो कहीं के राजा हैं और हो सकता है वो कल कुछ भी ना हो, तो उनके पास एक प्यार करने वाली बीवी है जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और प्यार के आगे सारी दलीलें बेकार हैं वसु।
तुम्हारे राजा जी तो बहुत लकी हैं वसु कि कोई उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और इसीलिए कहानी का एंड इन दोनों की हैप्पी एंडिंग के साथ ही होना चाहिए। काश ऐसा ही होता। अरे क्यों नहीं हो सकता? एक बार दासी अपने प्यार का इजहार करके तो देखे।